88 जो नखा जंगल से चलकर मुंबई तक जाने वाली ट्रेन 55वां विस्थापित होने का आज कार्यक्रम था और इसके सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करने वाले श्रावस्ती के लोकसभा सांसद राम शिरोमणि वर्मा के अथक प्रयास से 55वां गैसली कौवापुर में स्टॉपेज हुआ। हमारे साथ इस समय है श्रावस्ती के लोकसभा सांसद राम शिरोमणि जी। सबसे पहले सांसद जी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आज जो एक कार्यक्रम ट्रेन ठहराव को लेकर आपके अथक प्रयास से अब यहाँ की जनता को यहाँ सीधे मुंबई जाने का क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को प्लस साथ साथ मेरा लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती जनपद बलरामपुर में आज हमारे 4 स्टेशन लगभग 55वां गैसड़ी तुलसीपुर कौवापुर कुछ सौगात मिली है। हम इस क्षेत्र की सम्मानित जनता को बधाई देना चाहते हैं। इन्हीं लोगों का प्रयास रहा है कि हमें कई बार पत्र के माध्यम से आप सभी लोगों ने मुझे अवगत कराया और मैं माननीय मंत्री महोदय से अपील किया था और लगभग 4.5 साल मैं पत्र देता रहा और आज मुझे बताने में खुशी हो रही है। जो इस क्षेत्र की सम्मानित जनता है, आज उसे ट्रेन से सफ़र करने का जो सौभाग्य मिल रहा है। कभी इनको बढ़नी जाना पड़ता था, कभी बलरामपुर जाना पड़ता था, लेकिन आज 55वां के लोगों को 55वां में ही ट्रेन रुक रही है। आज ही हम लोग उसकी शुरुआत किए हैं। मुझे लगता है कि आज इस क्षेत्र की सम्मानित जनता को रेलवे से यात्रा करने में भारी सफलता मिलेगी और मैं इनकी उज्जवल भविष्य का सांसद जी, लोकसभा चुनाव का दंगल शुरू हो चुका है। इंडिया गठबंधन और भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की राह पे चल रही है। क्या टिकट को लेकर क्या इंडिया गठबंधन में बसपा शामिल होगी? आप देखिए, ये सवाल जो आपका है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है और हमारी राष्ट्रीय पार्टी की नेता है माननीय बहन कुमारी मायावती जी, वो उनका सवाल है गठबंधन करना ना करना। हम लोग तो एक सदस्य के रूप में हैं और इस क्षेत्र की सम्मानित जनता का मुझे प्यार मिला था और फिर अगर प्यार मिलेगा मैं आपके बीच में रहूँगा और आपकी सेवा जैसे मैं हमेशा करता रहा वैसे फिर करूँगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद महाराष्ट्र के आनंद हेगड़े का एक बयान आया है कि 400 प्लस जो भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला है, अगर 400 प्लस होगा तो इसको हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है सांसद तो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक से क्या स्थिति होगी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। किसी के बयान देने से हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान गंगा जमुनी संस्कृति है जहाँ हर धर्म के लोग निवास करते हैं और भाईचारा कायम है। गंगा जमुनी संस्कृति के तहत पर हम सभी लोग जैसे पहले रहते थे, सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, किसी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। हमें नहीं लगता है कि इस तरीके से उनके अंदर इतनी पावर है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे और जातियों का खात्मा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। हम चाहते हैं कि जैसे जिस तरीके से हिंदुस्तान गंगा जमुनी संस्कृति के तर्ज पर हमेशा चलता रहा है उसी तरीके से हमेशा चलता है। सांसद जी, एक लास्ट सवाल। आप सांसद के 5 साल यहाँ की जनता की बड़ी सेवा की, लेकिन समाचार भारत ने जब ग्राउंड जमीन पे कवरेज करना शुरू किया तो कई जगह ऐसे दिखा, आपका बोर्ड लगा हुआ है लेकिन वहाँ पे काम दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, बोर्ड लगना जैसे मेरा काम है, मैं विपक्ष का सांसद और विपक्ष का सांसद रहने के बावजूद भी अगर मैं आपको कई घंटे लगेंगे विकास के मामले में अगर मैं बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटी मैं बता रहा हूं 2-4 शब्दों को। स्वास्थ्य के क्षेत्र को देखते हुए मैंने मेडिकल कॉलेज की डिमांड भारत सरकार और प्रदेश सरकार से की थी और कई बार मुझे सवाल करना पड़ा और सवाल करने का ही लाभ है। मैं विपक्ष में रहा, विपक्ष में रह करके हमने सरकार से मांग की थी कि हमारे स्वास्थ्य को देखते हुए जो पिछड़ा जनपद है, जहाँ स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी धरती से जीत करके सदन में पहुँचे थे और लोकसभा के सदस्य थे, इस देश के प्रधानमंत्री थे। मैंने अध्यक्ष जी से कहा था कि मेरे पास मेडिकल कॉलेज नहीं है और मैं जिस तरीके से सवाल उठाया मुझे मेडिकल कॉलेज भी मिला। मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया। अभी 240 किलोमीटर रेल लाइन पिछले बजट में हमें वहाँ भी सौगात मिली है, लेकिन ये जनता की पावर थी, जनता की बदौलत मुझे सदन में जब भेजा गया, मैं सदन में अपनी आवाज़ को उठाया और उसी आवाज़ की बदौलत मुझे रेल लाइन
की सौगात वहाँ भी मिली है। लगभग 3-4 सालों में काम पूरा होगा और 390 करोड़ रुपया अलॉटमेंट भी हुआ है। साथ साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 400 किलोमीटर सड़क हम दोनों जनपदों में लेकर के आए हैं। लगभग काम शुरू भी हुआ, कुछ सड़कें बन के तैयार हैं, कुछ सड़कों का मिट्टी टेस्टिंग के लिए गया है, वो भी बन कर आ रहा है, वो भी सड़क बन करके तैयार हुई क्योंकि उसका टेंडर हुआ है, पैसा भी अलॉटमेंट हो गया है। इस तरीके से तमाम ऐसे कार्य। अभी एयरपोर्ट की बात मैंने किया था, अभी कल ही परसों 10 तारीख में उद्घाटन हुआ है और मैं लगता है कि हमें हवाई यात्रा का भी सौगात मिलेगा। तो मैं विपक्ष का सांसद जरूर रहा, लेकिन जब विपक्ष की आवाज़ बन करके सदन में मैंने बोलने का काम किया तो उसी का रिजल्ट है कि आज बलरामपुर का विकास हुआ है। इस नाते मैं अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता को बधाई देता हूँ। लास्ट सवाल, बसपा अगर गठबंधन में शामिल होती है तो क्या बसपा के चुनाव से चुनाव लड़ेंगे कि पार्टी छोड़ के दूसरे से चुनाव लड़ेंगे? जिससे आप टिकट दे देंगे मैं आप जिससे आप टिकट दे देंगे, हमारे मीडिया के साथ के हमारे छोटे भाई हैं, अगर आप टिकट जिससे दे देंगे मैं उसे लड़ दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सांसद राम शिरोमणि वर्मा, जिनका साफ कहना है कि श्रावस्ती लोकसभा में विकास का जो आकार 5 साल हम निरंतर कार्य कराते रहे और उसी का नतीजा है जो आज मुंबई जाने के लिए 4 स्टेशनों पर ट्रेन रुक रही है और यहाँ के जनता को सीधे पचपेड़वा, गैसड़ी, तुलसीपुर, कौवापुर से मुंबई के सफर कर सकते हैं। तो अब आचार संहिता लगने वाला है और आचार संहिता के लगने के बाद 2024 का दंगल का नतीजा क्या निकल करके सामने आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बसपा क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होती है आचार संहिता के बाद, ये तो सबसे अहम सवाल है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अगर बसपा शामिल नहीं होगी तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचने वाला है। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, बलरामपुर।